गणेश चतुर्थी का पावन पर्व अति समीप आ गया है। हम सब इस दिन को भगवान गणेश जी के जन्म के रूप में मनाते हैं। इस बार 7 सितंबर 2024 को गणेश चतुर्थी का पर्व है। हम सब इस दिन बप्पा की आराधना करते हैं। बप्पा हम सब की सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इस दिन कथा जरूर पढ़नी चाहिए। कथा इस प्रकार है, एक बार भगवान गणेश और माँ पार्वती नदी के किनारे बैठे थे। माँ पार्वती ने समय बिताने के लिए शिव जी से चौपड़ खेलने का आग्रह किया। शिव जी भी खेलने के लिए तैयार हो गए, लेकिन हार जीत का फैसला कौन करेगा ये सोच शिव जी ने एक विग्रह बनाया और उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी। इसके बाद उन्होंने विग्रह से कहा कि बेटा, तुम इस खेल को देखना और हार जीत का सही फैसला करना। शिव जी और पार्वती जी ने खेल खेलना शुरू किया। उन्होंने चौपड़ खेल 3 बार खेला, मगर तीनों बार ही पार्वती जी जीत गईं और शिव जी की हार हुई। लेकिन फैसले की घड़ी के दौरान पार्वती जी को विजयी बनाने की जगह लड़के ने शिव जी को विजयी घोषित कर दिया। ये नतीजा सुनकर पार्वती जी को क्रोध गया। उन्होंने उनके साथ धोखा करने वाले को श्राप दे दिया कि जाओ, तुम लंगड़े हो जाओ और कीचड़ में पड़े रहो। बालक को जब उसकी गलती का एहसास हुआ तो उसने माँ पार्वती से इसकी माफी मांगी। पार्वती जी ने उसे माफ किया और कहा, 1 वर्ष के बाद इस स्थान पर गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी। उनके हिसाब से गणेश व्रत करने से फल प्राप्ति होगी और तुम मुझे प्राप्त करोगे। 1 साल के बाद वहां पर नाग कन्याएं आईं, तो बालक ने उनसे गणेश भगवान के व्रत की जानकारी ली और पूरे विधि विधान से 21 दिन तक गणेश भगवान का व्रत रखा और पूजा पाठ किया। ऐसा करने से भगवान गणेश प्रसन्न हुए और बालक से वरदान मांगने को कहा। बालक ने भगवान गणेश से कहा कि वो उसे इतनी ताकत दे दें कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके और अपने माता पिता के साथ कैलाश आ सके। गणेश जी ने उसे आशीर्वाद दिया और वो बालक ठीक होकर कैलाश गया। ऐसा कहा जाता है। ये व्रत कथा इतनी ताकतवर है कि शिव जी ने भी इस व्रत कथा का पालन कर खुद को भी दोष मुक्त किया। भगवान गजानन सब दोषों को दूर करने वाले, सबके संकट काटने वाले प्रथम पूज्य हैं। सब कार्य के शुभारंभ में भगवान गणेश की पूजा होती है, तभी पूजा पूर्ण होती है।